जय हो। बोलिए राम जी भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको धन का अध्यक्ष बनाया और उनके लिए कुबेर के लिए एक नगरी का निर्माण कर दिया, वह लंका नगरी। वहां जाकर के कुबेर जी सदा रहने लगे। एक बार की बात है, कैलाश में कुबेर जी हमेशा भोले बाबा के पास रहते हैं, हमेशा उन्हीं के पास जब विराजे रहते हैं ना। एक बार नारद भगवान शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश गए हैं। जब कैलाश गए तो कैलाश में जब गए तो वहां भगवान शिव जी का उन्होंने दर्शन किया। भगवान भोले बाबा ध्यानावस्थित थे, ध्यान में थे, और उसी समय पर नारद भगवान उनका दर्शन किए। और जब वापस जाने लगे तो कुबेर भगवान ने भी उनसे प्रणाम किया। कुबेर पर नारद की दृष्टि गई तो कहा, कुबेर शिवालय में क्यों खड़े रहते हो भाई, यहाँ पर आकर के। तो कुबेर जी ने कहा कि कभी भगवान शिव जी का कभी भी आंखें खुल जा सकती हैं, कभी भी वे आंखें खुल जा सकती हैं, और कभी कभी बहुत दिनों तक भोले बाबा अपनी आंखें बंद करके ध्यान में रहते हैं। तो जितने भी भक्त आते हैं ना, कोई व्यक्ति परेशानी से आता है, कोई रोगों से मुक्ति के लिए आता है, तो जो धन के लिए आता है ना, उस पर हम कल्याण हमेशा करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ करता हूँ कि भगवान की कब निगाहें, आंखें उनकी खुले और मुझे आदेश वे दें, आदेश के उनकी में हमें थोड़ी भी देरी न लगे, तत्क्षण में उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं। इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ कि कबहू कर नेत्र खुले से खुले हो, सेवा के अवसर ताहि मिलेंगे। को धनहीन को भाव मिले, धन धीरक आसत ताहि मिलेंगे। सेवा के भाव में देरी लगे ना, तेहि के कारण उभे ते रहे थे। कुबेर जी कह रहे कि मुझे सेवा में देरी न लगे, इसलिए मैं खड़ा रहता हूँ। तो समझ लो कि भगवान शिव जी के यहाँ कुबेर बैठे रहते हैं, तो आप लोग भोले बाबा को जल जरूर चढ़ाया करो। जल चढ़ाओगी, बेल पत्री चढ़ाओगी, तो निश्चित है भोले बाबा आपके जीवन में धन का अभाव नहीं आने देंगे। इसलिए आप सब भोले बाबा को जरूर जल अर्पित करें। डेली ना हो सके तो सोमवार जल अर्पित करें, और भी ना हो सके तो त्रयोदशी के दिन अर्पित करें। श्रावण महीना लगे तो 1 महीना जल चढ़ावें, और पुरुषोत्तम महीना लगे तो 1 महीना जल चढ़ावें। निश्चित आपका कल्याण होगा। देखिए, मन में धीरे धीरे करके भाव आना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। एक कानपुर के बगल के एक सेठ जी थे, अपने जीवन में कभी दान पुण्य किए ही नहीं थे, बड़े कंजूस थे। उनके 4 पुत्र थे। सेठ जी सब चारों पुत्र बाहर चले गए, एक पुत्र घर में रहा। जब सेठ जी के मरने का समय आया तो पहले सेठ जी की वाणी शांत हो गई, अर्थात बोल ही न पाए। अब सेठ जी लेटे हैं, केवल ऐसे इशारा कर रहे हैं बाहर की तरफ। चारों भाई आ चुके हैं, बीमारी जब सुने कि हमारे पिताजी बीमार हैं, इशारा करें लेकिन कुछ समझ न पावे। चारों बच्चे सोचने लगे कि हमारे पिता पूरी जीवन कमाई अपने पास ही रखे हैं, सोना चांदी को ढेर सारा भर करके रखे होंगे, ये बताना चाह रहे हैं सेठ हमारे पापा, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। कोई इसका जुगाड़ हो। तो बच्चे बेचारे, एक लड़का गया डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर बोला 2 सुई लगेगी, 80,000 रुपए लगेगा, और तुरंत आपके पिताजी 5 मिनट के लिए बोलेंगे, 5 मिनट के बाद पुनः फिर से शांत हो जाए।
अब बार बार वो सेठ जी ऐसे अंगुली करें और लोग समझ ही न पावे कहाँ किस तरफ अंगुली कर रहे हैं। अंत में डॉक्टर आया, 80,000 की 2 सुई लगी। जैसे सुई का असर हुआ तैसे ही सेठ जी कहते हैं, पागलों हमारा मुख क्या देख रहे हो, देखो वो झाड़ू रखी है, बछिया कब से झाड़ू चबा रही है, अभी खत्म कर देगी, तब तक तू लोग शांत हो। इतना कह करके फिर शांत हो। लड़के मुंह सर पे हाथ रख कर ये रोने लगे। 80,000 जेब से भी चला गया। जब जीवन में आपके भगवत मार्ग की बातें नहीं सुनी रहेंगे आप ना, जब तक आप सुने नहीं रहेंगे तब तक आपके मन से भक्ति की भाव निकलेंगे ही नहीं। इसलिए जवानी से ही भगवान नाम कम से कम जप जरूर किया करें। इस प्रकार उन्हें विशस्त्रवा जी बड़े ही अच्छे संत हुए और सुमाली ने अपनी कन्या कैकेयी को लेकर के ले गए, विशस्त्रवा महाराज के पास ले गए और उन्होंने कहा कि हमारी कन्या के साथ आप विवाह कर लो। और विशस्त्रवा जी उसके आग्रह को नहीं ठुकराए, अंतोगत्वा उनसे विवाह किया। जब विवाह किए तो उनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या सुपंखा, सूपनखा, इतने बच्चे उनको पैदा हुए। अब तीनों पैदा हुए, सुपंखा भी पैदा हुई। ये राक्षसी प्रवृत्तियां इनके अंदर में भरी थी, इसलिए एक ही केवल धर्म पथ पर चलने वाला पैदा हुआ, वह विभीषण, और सब राक्षसी प्रवृत्ति में थे। एक बार अर्जुन भी भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु हमको एक बात बताएं, हम सब के मन में धार्मिक प्रवृत्ति है, हम सब भी एक ही खानदान के दोनों हैं, लेकिन वो सब जो कौरव लोग हैं उनके अंदर में सब राक्षसी और तामसिक प्रवृत्तियां भरी हैं, इसका कारण क्या है प्रभु? अर्जुन ने कहा कि मातरो यर्धि समर्ध विज्ञानम संस्कृता सदगुणा सदयस्ता महास्तमति धर्मिका। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो माताएं गर्भावस्था के समय, बच्चों के बाल्यावस्था के समय, बच्चों की प्रजनन के समय जैसी प्रवृत्तियां करती हैं, जैसा सोच रखती हैं, वैसा होने वाला पुत्र होता है। कुंती ने हमेशा उसके मन में कोई कपट नहीं रहा, कोई छल नहीं रहा, इसलिए उसके 5 पांडव बिल्कुल धर्म पथ पर चलने वाले निकले। लेकिन उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में तो राज्य का कपट रहा, पांडव के राज्य को हड़पने का, राजगद्दी की लालच रही, इसलिए समस्त बालक उनके अधर्म पथ पर चलने वाले हुए। इसीलिए आप फिल्म भी देखते रहे होंगे तो उसमें भी छोटे बच्चों को माँ लोरी बोलती है ना, सो जा कलेक्टर, सो जा बादशाह, सो जा बड़ा, बड़ी बड़ी ओहदा की बात करते हैं। कोई ये नहीं बोलती माता कि सोई जा चौकीदार, सोई जा चपरासी, कोई कहती है माता? नहीं कहती है। तो जो लोरियां भी सुनाई जाती थी, अच्छी सुनाई जाती थी। आपकी प्रवृत्तियां जब अच्छी रहेगी, मन विचार अच्छे होंगे, तो वहां होने वाला पुत्र निश्चित है कि आपका तेजमय होगा। अच्छा, डॉक्टर भी यही कहा करते हैं कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, नहीं होने वाला पुत्र अवश्य आलसी होगा। गर्भिणी स्त्रियों को कहा जाता है कि थोड़ा काम किया करो, पोछा झाड़ू किया करो, भोजन बनाया करो, ताकि होने वाला बच्चा, बेटी हो या बेटा, वो आलसी न बने, थोड़ा काम करने वाला बने, मेहनत करने वाला। गर्भिणी स्त्रियों को धर्म की बातें सिखाई जाती हैं, वेद शास्त्र सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, राम कथा सुनाई जाती है, ताकि उसके जीवन में आदर्श आवे, होने वाला बच्चा संस्कारी।
यदि संस्कार लेना है तो हमारी माताओं को सुधरना पड़ेगा और उनको अपने विचार को उत्तम करना पड़ेगा, तभी होने वाला पुत्र संस्कारी होगा। किसी तो राक्षसी प्रवृत्तियां उसके अंदर भरी हैं, इसलिए समस्त उसके पुत्र जो हुए वे राक्षस हुए। कि चत्वारि मानि कर्मणानि संध्यानि पर्यन्तयोः आहार मैथुनं निद्राः स्वाध्यानं च चतुर्दशम। अच्छा, एक बात ये भी है, एक बच्चे जो पैदा हुए ये क्यों इस प्रवृत्ति के पैदा हुए, इसका भी एक और कारण होता है। जो संध्या काल होता है वो निषिद्ध काल माना जाता है। श्रीमद् भागवत यदि सुनेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जब संध्या काल होता था 15 मिनट सूर्य अस्त के पहले और 15 मिनट सूर्य अस्त के बाद का समय ये गोधूली का बेला होता था। भगवान कृष्ण अपनी गऊ को लेकर के अपने ब्रज में आया करते थे, चरा करके वापस जब आते थे तो उनके गऊ के चरणों से जो धरती उन खुर्द जाती थी और उससे धूल आसमान में उड़ती, तो सब ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर निकल जाते कि भगवान कृष्ण भी और गौवे भी हैं, उनके चरणों की रज, उनके चरणों की धूली हमारे सर पे पड़े, इसलिए खड़े हो जाते थे। यहाँ तक भी कहा गया है कि यस्मिन् समये कार्याः तस्मात् धर्मणान् विरुद्धः यत्राति तामसो वृत्ति दैत्याः कुले प्रवर्धनम्। यह समय धर्म के उपयुक्त धर्म नहीं माना जाता, इसीलिए कैकसी जो थी उसको तो बिल्कुल प्रशिक्षित करके भेजा गया था। कैकसी ने संध्या काल में ही अपने पति से काम की याचना की, जिसके कारण से सब दैत्य पैदा हुए। देखिए, आहारे जायते व्याधि, जब संध्या काल में भोजन आप करेंगे तो आपको रोग ज्यादा पैदा होगा, इसलिए गोधूली बेला भोजन के लिए छोड़ दीजिए। और व्याधि गर्भ दृष्टांत मैथुने, यदि रति क्रिया में अगर लगे हैं तो निश्चित है कि दुष्ट बच्चे पैदा होंगे। अनिंद्रा नाम निंदायाम हरते लक्ष्मी, गोधूली बेला में यदि निद्रा ले रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाएंगे। जब लक्ष्मी नाराज हो जाएगी ना तो सीताराम है तब तो हो गया, फकीर चंद बन के घूमो। इसलिए आपके जीवन में कुछ अहर्ताएं हैं, उसको पालन करना चाहिए। अस्वाध्याय मरणम ध्रुवः, यदि उस समय पर यदि आप माला जप या पूजा वूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अल्पायु हो जाएगी, आप चिरजीवी नहीं हो सकते। इसलिए हर व्यक्ति को संध्या काल में भजन इत्यादि, ये सब भोजन, मैथुन इत्यादि स्वाध्याय कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कैकसी का उसी समय पर आग्रह रहता, जिसके कारण उसके होने वाले पुत्र सब दैत्य बने। किं दारुणायां च बेलया गतानं सुमंधसे आतस्तते यारुणी पुत्रो राक्षसो सम्विवस्थितम्। वे दोनों भयंकर राक्षस बने। कुछ समय बीता तो पुलस्त ऋषि के द्वारा और विशस्त्रवा के द्वारा, ये दोनों विशस्त्रवा मुनि के आग्रह के अनुसार समस्त बालकों ने उनको ब्राह्मण कुल की शिक्षा ग्रहण की, यज्ञ की विधि जाने और समस्त कर्म कांड जाने, वेद शास्त्र का अध्ययन किया। रावण प्रकांड पंडित भी था, उन्होंने एक संहिता, रावण संहिता की पुस्तक लिखी थी। रावण कितना प्रतापी था, बहुत प्रतापी था रावण। उन्होंने तो
इसलिए वह रावण पहले देवकुल की शिक्षा ग्रहण किया। जब देवकुल की शिक्षा ग्रहण कर लिया तो उसके मन में यह हुआ कि अब हम इसी का सदुपयोग करके अपने कुल का उद्धार हम कर सकते हैं। रावण जब शिक्षा ग्रहण किया धार्मिक, अब तो तामसिक शिक्षा की उसको जरूरत है। जंगल में जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी का बिल्कुल तपस्या किया। उस समय पर विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा समस्त सभी लोग थे, सबने तपस्या किया। 5 ही साल में विभीषण को भगवान की कृपा हो गई और उनको नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया कि ततः विभीषणो जाता शांतातम सोम दर्शनम चित्य सोममूर्तिं च विभीषणम उत्पन्नाम भवेत। विभीषण को कहा गया कि हे विभीषण, अब तुम जाओ, तुम्हारी चित्त वृत्ति में सदैव मैं वास करूंगा। यह कुल राक्षस कुल की कोई भी भावना तुमको बिल्कुल प्रलोभित नहीं कर पाएगी, अर्थात तुम जीवन भर भगवान नारायण के ही भक्त बने रहोगे। रावण अखंड तप किया, अपने 10 शीश को काटकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा से वह वरदान लिया कि मैं अमर हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखिए, संसार में हमारी सृष्टि में जो भी है वो अमर कोई नहीं है। तब रावण सोचने लगा अमर तो नहीं होऊंगा, तो एक काम करता हूं। कहा कि बानर मनुज जाति दुई मारे, हम काहू के मर। हमको बानर और मानव ही मारे और हम किसी के मारे से न मरे। क्योंकि वो समझता था कुंभकर्ण एक बार में 260 आदमी का भोजन करता था, अब 560 ही बानरों का भोजन करता था। तो जानता था रावण की यह हमारे कुलों के सब भोजन है, तो हमको कुछ कर ही नहीं सकते, इनके अंदर दमई क्या है। तो उन्होंने कह दिया कि ये इन्हीं के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। फिर जैसे ही रावण वहां से उत्पन्न लेकर के बर आया, जब घर में आया तो प्रथम उसकी दृष्टि पुत्र त्रस्ताम धनाधक्ष ज्वलंती समतम तेजसा पतस्तान भूतला यत्रम कुरु मे भव। उस समय पर उसकी दृष्टि कुबेर पर पड़ी और कुबेर अपने भाई को ही उसने अपने शरणागति कर लिया अपने बल पर, और जाकर के उनकी लंका नगरी पर अपना आधिपत्य किया। कुबेर को वहां से बाहर कर दिया और कुबेर के पास जो विमान था वो भी विमान ले आया, इंद्र भगवान से विमान ले आया और समस्त देवताओं को पराजित करने लगा। कि रावण जब चलता तो धरती हिलती, डोलती, कांपती। धरती केवल पापियों से ही धरती केवल व्यथित होती है, साधारण व्यक्तियों से कभी भी नहीं व्यथित होती है। रावण जैसा आतताई बना और उसने अनेकों ऐसे कर्म किया। और जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण के मन में तो इंद्रासन की भावना जगी थी। अंत में समस्त देवता लोगों ने विनती किया कि हे माता सरस्वती, जाकर के इनकी जिह्वा पर वास करो, इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहो। जब ब्रह्मा जी उसके समक्ष जब प्रकट हुए तो कहने लगा कि मुझे इंद्रासन चाहिए, लेकिन शारदा भवानी की कृपा के कारण उसको यह वाणी से निकला नहीं और वह निंद्रासन मांगा। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, जाओ
अरे कुंभकर्ण तुमको निंद्रासन मिला। थोड़ी ही क्षण के बाद कहने लगा, प्रभु मैं तो इंद्रासन मांग रहा था, ये कैसे हो गया कि मैं निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने जो वर मांगा वो हमने आपको दिया। तो कहने लगा, प्रभु मैं पूरे जीवन सोता रहूं, यह अच्छा नहीं है। तो प्रभु ऐसा करें कि मैं कम से कम खड मास 6 महीना सोए और 1 दिन जागे। ऐसा कुंभकर्ण ने फिर आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, तथास्तु। सुपंखा ने भी कहा कि पदारंभ जगता स्थिताम यत्रो पदाम च धरणे गतम यत्रान सुखनाम देवः रक्षणाम यतबेश्वरः। सुपंखा ने भी यह मांगा ब्रह्मा जी से वरदान कि मैं आकाश मार्ग में बिना विमान के उड़ सकूं। रावण उड़ता थोड़ा था, विभीषण उड़ते नहीं थे, कुंभकर्ण उड़ता नहीं था, लेकिन सुपंखा अपने शरीर से ही उड़ती थी। ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे कि मैं उड़ सकूं। और उन्होंने कहा, भेषास्तुते कुलः, अर्थात अपने शरीर को मैं बदल करके सुंदर स्त्री बन सकूं। दैत्य कन्या से मैं देव कन्या के रूप में भी मैं परिणित हो सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। अंत में क्या हुआ, फिर जब सुपंखा को भी मिल गया वरदान, तो सुपंखा आकाश मार्ग से विचरण करने लगी और यक्ष लोक में गई। यक्ष लोक में जाकर के यक्षराज के पुत्र विद्युत जिह्वा से उन्होंने अपना विवाह, गंधर्व विवाह कर दिया। जब सुपंखा विद्युत जिह्वा से अपना विवाह किया और विवाह करने के बाद वह रावण के दरबार में आई, भैया हमने तो विवाह गंधर्व विवाह कर लिया। रावण गुस्से में लाल हो गया, हम सब दैत्य कुल में तुमको कोई भी संतान नहीं थी क्या? तूने जा करके यक्ष जो हमसे बहुत नीचे हैं उनसे तूने विवाह किया। भरी सभा में सुपंखा और विद्युत जिह्वा रावण से आशीर्वाद देने के लिए जैसे ही गए हैं, रावण अपनी खड्ग चंद्रहास को निकाला और विद्युत जिह्वा का सर ही अलग कर दिया। भरी दरबार में समस्त दैत्य लोग विराजे थे। उसी समय पर उसके पति का सर काट दिया और विद्युत जिह्वा का वहीं पर अंत हो। विद्युत जिह्वा की यही एक लक्षण थी, उसकी जीभ जो थी बिजली की तरह चमक रही थी, इसलिए उसका नाम विद्युत जिह्वा रखा गया। सुपंखा बड़ी रोई है, कहा हमने जीवन में जो गंधर्व ही विवाह किया तो कुलीन नहीं किया, अच्छे कुल में किया। और रावण पहले ही दिन अभी सिंदूर भी मेरे मिटे नहीं, पैरों से मेहंदी मेरी मिटी नहीं, मेरे भाई भरी सभा में मुझे विधवा कर दिया। आज के बाद मैं अब विवाह नहीं करूंगा। और कहा यस्याम जायते तस्माम नाहम पदार्पणो हो यस्याम अर्धयो पापाम हंतामह यस्रांगतो ततः। सुपंखा ने कहा उस दिन मैं इस धरती पर पैर रखूंगी जिस दिन रावण तुम्हारा विनाश की शुरुआत होगी। सुपंखा आकाश मार्ग में ही उड़ा करती थी, वह बदला लेने के लिए ये सारी क्रियाएं किया है। सुपंखा आकाश मार्ग से उड़ा करती है। रावण का तीनों लोकों में उसका इतना तेजी के साथ में प्रचार प्रसार हुआ, सब लोग घबराने लगे। मंदोदरी यक्ष कन्या के साथ रावण ने सुंदर अपना विवाह किया। मंदोदरी से मेघनाद पैदा हुआ। मेघनाद भी अत्यंत प्रतिभाशाली था। मेघनाद
मेघनाद इतना प्रतिभाशाली कि वो तब किया और इंद्र के राज्य में गया। इंद्र को स्वयं को पराजित इंद्र को करके वहां पर इंद्रासन ग्रहण किया। फिर उनको गिफ्ट में इंद्रासन दे करके इंद्र को वहां से वापस चला आया। नवग्रहों में शनि भगवान को गया पराजित किया और शनि को पकड़ करके लाया, लंका नगरी के दक्षिण द्वार पे उल्टा लटका दिया। आगे कथा आएगी जब हनुमान स्वामी जब सीता माँ का पता करने के लिए लेने के लिए जब गए तो रावण के चारों तरफ द्वार था, चारों तरफ घूमते हैं, दक्षिण द्वार की तरफ तो बंद नहीं था, वह खुला था क्योंकि शनि भगवान वहां उल्टा लटके हुए थे। हनुमान स्वामी जब दक्षिण द्वार पर जाते हैं ना तो दक्षिण द्वार पर जैसे गए तैसे शनि देवता ने कहा, कहाँ हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा ना, अरे प्रभु माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। शनि ने कहा, आप जा नहीं सकते क्योंकि रावण की नगरी का मैं यहाँ पर बंदी हूँ, आपके सर पर जरूर सवारी कर लूँगा। हनुमान स्वामी ने बहुत प्रयास किया कि आप मेरे सर पे मत विराजें, हमें राम काज करने दीजिए, लेकिन शनि माने नहीं। शनि उनके सर पर बैठ गए। पुनः अंदर से बाहर हनुमान स्वामी आए। शनि ने कहा, सोचा कि मेरा काम तो हो गया। हनुमान स्वामी आगे गए, बहुत बड़ा एक पत्थर लिया, अपने सर पे रख लिया। शनि देवता सोचने लगे इसकी मति तो गई, अब पगला गया जिसके कारण पत्थर उठा के रखा। हनुमान स्वामी ने कहा, शनि देवता ठीक है? शनि देवता ने कहा, हाँ ठीक ही है। फिर बहुत बड़ा फिर से शिला उठाया, फिर सर पे रखा तो शनि देवता को थोड़ी सी जो है उनको दबाव पड़ा। फिर हनुमान स्वामी ने उनसे हाल चाल पूछा तो दबे स्वर में कहा, फिर कहा अभी भी नहीं आप सुधरे हैं। तो बहुत बड़ी एक पर्वत की चोटी उखाड़ कर जैसे सर पे रखने के लिए कहा, तुरंत सामने आकर शनि देवता हाथ जो प्रभु आपने इतना बल का प्रयोग कर दिया कि हमारा पूरा शरीर जला जा रहा है, शरीर से मेरा लग रहा है अग्नि लग जाएगी। प्रभु हनुमान स्वामी आज से मैं जान गया कि आप बुद्धिमानों में अग्रगण हैं और बलों में आप सबसे बड़े बलशाली आप हैं। हनुमान स्वामी जब आपकी चालीसा आपका नाम जो जो जपेगा उसके जीवन में मैं कभी बाधा बन के नहीं आऊंगा। इस प्रकार शनि देवता ने दे दिया, आशीर्वाद दिया। वैसे ही शनि जैसे प्रतापी को भी रावण बंदी बनाकर अपने दक्षिण द्वार पर लटका दिया था कि जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। काली की सेवा देते हैं। लेकर
निंदा चुगली कभी न किसी की करे। पूरी संगत की संगत